मैं तो यहीं हूँ अपने ही कक्ष में। कृष्ण ने कहा था कि वो मुझे ले जाने आएगा, कुछ विशेष दिखाना था उसे, किंतु वो तो आया ही नहीं। ये कृष्ण भी ना क्या करता है क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। लीजिए दाऊ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शीघ्र आपने सारे निमंत्रण पत्र बना दिए, अविश्वसनीय। जी दाऊ, ना सोए ना खाए, कान्हा के विवाह में विलंब नहीं होना चाहिए। आखिर कितना कुछ किया है हम सबके लिए कान्हा ने। ये तो है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, चलते। बलराम दाऊ, अरे क्या हुआ? निमंत्रण में एक त्रुटि रह गई है। त्रुटि? कैसी त्रुटि? आप चिंता मत कीजिए दाऊ, कल प्रातःकाल निमंत्रण में से सारी त्रुटि ठीक भी कर देंगे और आपको सारे निमंत्रण दे भी देंगे। भूल के लिए क्षमा कर दीजिएगा। रुकिए, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि शीघ्रता में ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु कृपा करके कल प्रातः काल तक सारे निमंत्रण पत्र ले आइएगा। जी अवश्य। उनके एक दिन के परिश्रम को चुरा के लाया हूं मैं। तो विलंब किस बात का? जला देते हैं इनके परिश्रम को। मुझे तो बस यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है, आप बरसाने के महापंडित, प्रथम न्योता आप ही को आना चाहिए था, परंतु आया नहीं। बाबा, आपने कभी धन की चिंता नहीं की, किंतु सम्मान, आपके लिए सम्मान सदा ही सर्वोपरि रहा है। और वो कृष्ण जानबूझकर आपका अपमान कर रहा है बाबा। और ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। अरे भाई, कल रात्रि में तुम ही आए थे ना मेरे पास, सारे निमंत्रण पत्र मेरे हाथ से ले गए थे, ये कहकर कि उनमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिन्हें सुधारना अति आवश्यक है। फिर कहा था कि प्रातः काल तक ले आओगे। क्या कह रहे हो बलराम भैया? कल हम स्वयं आपको निमंत्रण पत्र देकर चले गए थे, पुनः लेकर क्यों जाएंगे? यदि तुम नहीं आए थे तो तुम्हारा भूत आया था क्या? मेरे हाथ से कौन ले गया निमंत्रण पत्र? फिर खोजो, कहां है निमंत्रण पत्र? यदि वागदान में विलंब हुआ तो विवाह में भी देरी होगी, और वैसे भी हमारे पास तो समय का भी अभाव। 9 दिन, केवल 9 दिन है हमारे पास। दाऊ, शांत हो जाइए। देखिए, अवश्य ही कोई भूल हुई होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। नंजी,
अपमान हुआ है मेरा नंद जी, घोर अपमान। मुझे धन का लोभ नहीं, परंतु मान सम्मान का अधिकारी तो हूं ना मैं। बताइए मुझे। हमारी प्रथा चलती आ रही है कि विवाह का पहला निमंत्रण पत्र गांव के महापंडित के पास जाता है, परंतु यह निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों? क्षमा कीजिए उग्रपद जी, यहां कोई भूल हुई है। निमंत्रण तो हमारे पास आए ही नहीं, तो भला आप ही बताइए कि उन्हें वितरित कैसे करें। अर्थात निमंत्रण पत्र किसी के पास पहुंचे नहीं, तो वागदान देने कौन आएगा? बताइए मुझे। हे नारायण, पूरा एक दिन व्यर्थ हो गया। हाँ बलराम, अब आप ही बताइए, मात्र 9 दिन में यह विवाह कैसे संपन्न होगा? कदाचित इस विवाह की तिथि को लेकर हमें पुनः विचार करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था नंद जी कि विवाह में शीघ्रता मत कीजिए, मत कीजिए, परंतु आपके पुत्रों ने मेरी सुनी नहीं और हो गई ना त्रुटि निमंत्रण पत्र में।